Buenos tardes. Roll. Camera. Action. So, I know it's very late. तो थीफ स्टोरी का क्वेश्चन 7 to 9 बाकी था. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे तो लगा था क्वेश्चन 5 से बाकी है. फिर मैंने अपना वीडियो देखा, फिर मुझे पता चला क्वेश्चन 7 से बाकी है. और एक और न्यूज़ है, 21 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं. कोई सेलिब्रेशन नहीं है क्योंकि मुझे पता है वो 21 सब्सक्राइबर्स कैसे हुए हैं. उसमें मेरे जानने वाले बहुत हैं, मेरे को पता है. आधों को तो मैंने रिक्वेस्ट किया सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जब तक मेरे व्यूअर्स मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक के लिए तो मुझे अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को ही बोलना पड़ेगा सब्सक्राइब करने के लिए. और जो कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया था कि मैं 10th का सिलेबस अब कंटिन्यू नहीं करने वाली, क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ. क्योंकि 10th का सिलेबस तो एक साथ 2-3 सब्जेक्ट चलना चाहिए, राइट, जो बेसिकली स्कूल और क्लासेस में होता रहता है, जो नहीं हो रहा है. तो वेल, क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन 9 बाकी है जो हम स्टार्ट करेंगे. ये रही टेक्स्ट बुक. स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, मैं सिर्फ दिखा रही थी. तो क्या है क्वेश्चन 7? राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. हरी सिंह बैकग्राउंड, हिज डिसऑनेस्टी, हिज एस्पिरेशंस, हिज करेज टू चेंज हिमसेल्फ. सो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? और बेसिकली अब तुम सबका क्लासेस में तो हो ही चुका होगा ये चैप्टर, तो तुम सबको तो पता होना ही चाहिए इसका सोल्यूशन. इसमें कुछ नहीं, हमको इन सारे वर्ड्स को यूज करके, मतलब इन सारी इन्फॉर्मेशन को यूज करके लिखना है. ये हरी सिंह एक 15-year old बॉय. लेट मी रीड दिस. So Hari Singh was 15 years old, but already an experienced and fairly successful thief. He used to change his name frequently so as to not get caught by his former employers, whom he must have cheated, or by the police. He even cheated Anil when he went to buy the daily supply of groceries. However, he wished to get an education so that he could become a big and respected man who would be able to achieve a lot. Here is the first paragraph. Take a screenshot, guys. He stole a large sum of money from Anil but regretted it when he realized that in doing so he had lost his only chance of getting an education. He is courageous enough to return the money even though he knows that he may be caught in the process. However, his desire to change himself is so great that it motivates him and gives him courage to return to Anil. Here is the second paragraph. Shala.com है, सोल्यूशन है. और इन शॉर्ट उसने अपना पैसेज ही लिखा है बट शॉर्ट में किया है, लास्ट में मॉरल लिखा है, राइट. अब क्वेश्चन 8 क्या है? फ्रेम WH क्वेश्चंस टू गेट द आंसर्स अंडरलाइन बिलो. चेंज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन टू द सेकंड पर्सन वेयर नेसेसरी. हियर इज दिस क्वेश्चन 8. फर्स्ट, आई हरीड बैक टू द रूम. इसमें WH क्वेश्चन मतलब वेयर, व्हाट, क्या क्या लगाना है. वेयर डिड यू हरी बैक? लेट मी दिस. इसमें आई का यू हो गया, राइट. और WH is where conditions fulfilled, right. I had made a study of men's faces. What and you? What study had you made? लास्ट का मेड अच्छे से नहीं दिख रहा, राइट. C. I drew them out without a sound. How did you draw them out? Well. How did you draw them out?
विदाउट अ साउंड को इनको क्वेश्चन कर रहा हूँ. हाउ यू. वेल गाइस, मुझे पता है तुमका क्वेश्चन बहुत से लोगों को आता है. ऐसा नहीं है कि सीरियस डाउट है 10th में आने के बाद कि इसमें तो हाउ है, वो WH थोड़ी है. बट या, हाउ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ WH क्वेश्चन. वो विक्ट्री. सो नेक्स्ट इज, ये इरेज कर दो क्या? मेरे पास स्पेस की कमी है बोर्ड पे. नहीं, मैं डी लिख सकती हूँ. एज इन पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. और शोड एक्सेप्टेंस नहीं, पुअर मैन है. अंडरलाइन वर्ड. हु शोड वैसे इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गया. और आज परेड भी है ना मरीन ड्राइव से वानखेड़े. मैं नहीं जा पाई यार. कोई ग्रीफ नहीं, क्योंकि शायद मुझे पता होता तो भी मैं नहीं जाती कि आई हैव अ जॉब, राइट. नेक्स्ट इज, आई मेड टी इन द मॉर्निंग. टी इन द मॉर्निंग नहीं, इन द मॉर्निंग इज अंडरलाइन. सो पहले तो ये इरेज करना होगा हमको. So here is the question in A. इसमें था I made tea in the morning. इसका आंसर है when did you make tea? So now comes with the question 9. Imagine that Anil catches Hari red-handed when Hari is stealing money from under the mattress. Compose a short dialogue between the two which reflects Anil's shock and Hari's repeated apologies. डायलॉग राइटिंग क्रिएट करना है, ये अपने हिसाब से कर सकते हैं. और जो मेरे पास अवेलेबल मैं वो बोलती हूँ. अनिल, हु इज दैट? हरी, व्हाट आर यू डूइंग? नथिंग, आई वाज जस्ट सीइंग इफ योर मनी वाज सेफ. अनिल, यू मीन यू आर ट्राइंग टू स्टील माय मनी? यू आर ड्रेस्ड, यू आर प्लानिंग टू रॉब मी एंड रन अवे? यस, दैट्स इट. हरी, आई एम सॉरी. अनिल, आई एम सॉरी. हाउ कैन यू स्टील फ्रॉम द हैंड दैट फीड्स यू? आई थॉट यू वुड हैव इम्प्रूव्ड. डोंट यू वांट टू रीड एंड राइट प्रॉपर्ली? डू मैथ्स. I did not think about it. I'm sorry, really sorry. Alright, I will overlook this, providing you promise me never to steal again from me or anyone else. Yes, I promise. Will you really forgive me and continue to teach me? Yes, I hope you keep your word. Thank you, I will keep my word and I promise. Sorry, once again. So, that's very nice dialogue writing, right? आई गेस अब राइटिंग स्किल में डायलॉग राइटिंग नहीं है. व्हाट डू यू थिंक गाइस? और जो यहाँ पे मैंने डायलॉग राइटिंग पढ़ा वो मैं तुम्हें दे भी देती हूँ स्क्रीनशॉट. यू नो, आई ऑलवेज लव टीचिंग. कुछ और बोलना था, कुछ और बोला, बट या, आई लव टीचिंग. अनिल, हाउ कैन यू स्टील फ्रॉम द मैन hand that feeds you? Oh, it's blur again. That's the final. Yes. Ignore the above ad. Well. 1.2 is finally over. So 1.3 start करना है. या क्या करना है? क्योंकि एज इन 10th का सिलेबस अब भी मैं कोप अप करने जाऊँ ना रोज़ का एक चैप्टर, तो भी ना हो, ये कंफर्म है. और मैं तो सिर्फ इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है और किसी को हेल्प भी हो जाए. या मीन किसी को डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है. आई विल जस्ट मेक दैट टॉपिक. वो किसी भी सब्जेक्ट हो सकता है, फिजिक्स, बायो, एनीबॉडी. 9th 10th महाराष्ट्र बोर्ड. इनफैक्ट ICSE CBSE आई कैन कोप विथ. और 11th 12th के भी मैं कर सकती हूँ, नॉट फिजिक्स केमिस्ट्री.
उसके मैं कॉमर्स के टॉपिक की बात कर रही थी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि 11th-12th का कुछ डाल दूँ, राइट। अभी अभी एक ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले ही उसका रिजल्ट आया था, क्या बोलते हैं, 10th बोर्ड का। तो 11th-12th, अभी 11th वालों के तो क्लासेस स्टार्ट हुए नहीं होंगे, व्हाट आई बिलीव। तो आई थिंक मुझे उसमें से कुछ चालू कर देना चाहिए। उनमें भी लैंग्वेजेस होती है भाई, इंग्लिश होती है, फ्रेंच होती है। उसमें देखो मैथ्स भी होता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन होता है, ओसी और इको भी होता है। मैं ओसी पढ़ाना ज़रूर चाहूँगी बिकॉज मुझे ओसी भी अच्छा लगता है। अकाउंट्स तो मैं भूल ही गई थी भाई, दैट्स मेन एक्चुअली। और इकोनॉमिक्स, मुझे इकोनॉमिक्स नहीं मिल रहा, टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स की मिल गई। वैसे मैं 11th-12th का भी चालू कर दूँ तो अच्छा ही रहेगा ना, क्या बोलते हो पब्लिक। से सामने वाला इरेज भी कर देती हूँ। और ऑब्वियसली इस वीडियो में मैं स्टार्ट नहीं कर सकती 11th-12th का, क्योंकि स्पेसिफिकली इन वालों के लिए है, 10th थीफ स्टोरी के लिए। वैसे किसी जनरल टॉपिक पर वीडियो बनाना इज रियली इजी फॉर मी। सो गाइस, आई वाज टॉकिंग अबाउट समथिंग कि मुझे 11th-12th के वीडियोस डाल देने चाहिए, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेगुलर वीडियोस और एवरी चैप्टर। मैं बीच बीच में डालती रहूँगी, कोई स्पेसिफिक चैप्टर्स डालती रहूँगी शायद, या फिर मैं डेली भी डालती, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे को मेरा खुद का शेड्यूल मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकती। मैंने 2 बार दी, 2 बार मैंने तोड़ी है, तीसरी बार देखिए एक बार नहीं तोड़ सकती मैं। वेल, अब मैंने ट्राइपॉड सेटअप स्टार्ट कर ही दिया है, मैं जल्दी माइक वाइक का भी अरेंज कर दूँगी, नॉइज़ कैंसलेशन वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। बट राइट नाउ आई एम नॉट इनटू इट कि मैं कोई खर्चा करूँ एज इन फॉर माई वीडियोज़, क्योंकि मैं अपने विल से बना रही हूँ, अपनी मर्जी से बना रही हूँ, मुझे टीचिंग अच्छा लगता है इसलिए बना रही हूँ, राइट। सो 11th-12th में बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है। जो कॉमर्स के हैं वो मैं कर सकती हूँ, साइंस में मैं बिल्कुल नहीं जा सकती, जिसका काम उसी को साझे। और इसलिए 10th वगैरह का ठीक है, एक्सीडेंट डू हैपन्स इन वीडियोज़, well it is manageable right now, it's okay, I can manage with this. So next video will be up for 11th standard only, उसका अकाउंट्स थियोरी फर्स्ट चैप्टर या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वैसे मैं बता दूँ, मैं सीए इंटर की बुक से कराऊंगी, लेकिन इट्स नॉट स्पेसिफिकली फॉर सीए स्टूडेंट्स। सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक ऐसी एक्सपर्टीज चाहिए होती है भाई, डिग्री चाहिए होती है पहली बात तो, जो मेरे पास नहीं है अब तक। मैं खुद इंटर पे हूँ, मैं इंटर को नहीं पढ़ा सकती। वैसे टीचिंग करने के लिए तो नॉलेज होना ज़रूरी है, जो मैं खुद बुक से लेती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मेरे वीडियोज़ देखे होंगे आप लोगों ने, नॉट टॉकिंग अबाउट स्कूल सेक्शन, अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि मैं बुक से रीड करती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, या फिर खुद समझ के फिर एक्सप्लेन करती हूँ। इससे क्या होता है, सामने वाला भी समझ जाता है, मेरा खुद का भी नॉलेज अच्छा हो जाता है, मुझे भी समझ में आ जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, उसकी वजह से मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, मतलब मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है उसकी वजह से, मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं उसकी वजह से। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बहुत मुश्किल से आज वीडियो बनाया मैंने, सो नेक्स्ट वीडियो कब पोस्ट होगा या फिर कब बनेगा मुझे ये भी नहीं पता। सो स्टे ट्यून। और 21 सब्सक्राइबर्स हुए, बट 21 में से मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँ ना तो एटलीस्ट 5-6 तो रिसेंटली मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसा नहीं कि मेरे कंटेंट को देखो, पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि सारे के सारे मेरे जितना है और मैं पढ़ा रही हूँ अभी फ़िलहाल तो स्कूल सेक्शन, वो देख के या फिर उनको समझ में आएगा तो भी वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने एज अ फ्रेंड सब्सक्राइब कर दिया है। एंड आई रियली बो डाउन टू देम कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। और मैं अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच कि मेरे कहने पे आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया।
इनफैक्ट बहुत से लोगों को बोला था, इन लोगों ने किया भी है, मे बी एक आध दो वीडियोज़ भी देखे हैं. एंड रियली रियली ग्रेटफुल टू यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर इंकरेजिंग मी. और मैं वीडियोस बनाना चाहती हूँ बहुत अच्छे से, एक अच्छी खासी टीचर बनना चाहती हूँ मैं, विद डिग्री तो पता नहीं, बीएड की डिग्री के साथ, बट एटलीस्ट एज अ इंटेलेक्चुअल, एज अ टीचर बनना चाहती हूँ मैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियोज़.